एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे घर में तुलसी विवाह। तुलसी विवाह आप बिल्कुल सरल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जिस जगह आप तुलसी विवाह करने वाले हैं उस जगह को आप इस तरह से गेरुआ से आप जरूर लीपे। जब हमारे घर में भी किसी का विवाह होता है तो मंडप को लीपा जाता है। जिस जगह मतलब शादी होने वाली है उस जगह को लीपना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहीं पर तुलसी विवाह करूंगी तो इस जगह को जो है ना मैं आपको लीप कर दिखा रही हूँ। और हाँ, गन्ने बहुत ज़रूरी हैं। गन्ने से ही जो है ना तुलसी विवाह का मंडप बनाया जाता है। अगर आपको गन्ने मिल जाएं तो आप ज़रूर लगाना। मुझे इस समय गन्ने नहीं उपलब्ध हो पाए तो मैं आपको गन्ने लगाकर नहीं दिखा पाऊंगी। तो इस तरह से सबसे पहले आप मंडप को लीपें। इसके बाद जो है ना नीचे आपको दिखा रही हूँ तुलसी विवाह करना। थोड़ा आइडिया आपको दे दिया मैंने। उसके बाद जो क्या करना है, आपको तुलसी मैया को बढ़िया से आपको तैयार करना है। आप साड़ी पहना सकते हैं, आप चाहे लहंगा पहना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर लहंगा साड़ी नहीं है अगर आपके पास तो इस तरह से तुलसी के गमले के चारों तरफ जो है ना चुन्नी लपेट दीजिए। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और लगता है हाँ आज तुलसी मैया का विवाह है। तो इस तरह से मैंने लाल कलर की चुन्नी लपेट ली है। तुलसी मैया के दाहिनी ओर जो है ना भगवान शालिग्राम को विराजमान किया जाता है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम है तो उन्हीं के साथ ही आप तुलसी मैया का विवाह करें। अगर भगवान शालिग्राम अगर आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी आप रख सकते हैं। हम सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो लड्डू गोपाल को भी आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। चौक जरूर पूरा जाता है तो आपको आटे से चौक जरूर पूरना है। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको साधारण तरीके से जो है ना चौक पूर कर यहाँ पर दिखा रही हूँ। अनिवार्य होता है, ये इस पूजा विधि में आपको बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी। ये है भगवान विष्णु की तस्वीर है मेरे पास। तो इस पर जो है ना मैंने विराजमान कर दी है भगवान विष्णु की तस्वीर। तस्वीर के साथ भी आप तुलसी मैया का विवाह कर सकते हैं। एक मैंने कलश ले लिया है। कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विवाह है तो सभी देवी देवताओं का आमंत्रण तो किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कलश स्थापना की है। कलश के ऊपर इस तरह से स्वास्तिक बना लें, कंठ तक उसको जल से भर लें। एक सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल, 1 रुपए का चांदी का कलदार या नॉर्मल कलदार भी आप ले सकते हैं, थोड़े से चावल डालकर इस तरह से आप कलश तैयार कर ले। कलश के ऊपर मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं, उसके ऊपर प्लेट रखी है, थोड़े से चावल रखे हैं और उसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया है। इसके बाद जो है ना भगवान के दाहिनी ओर ही जो है ना हमेशा दीपक जलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और भगवान को आसन के लिए चावल आप जरूर रखिएगा, बहुत अनिवार्य है। बिना आसन के भगवान को विराजमान नहीं किया जाता। हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल हमारे घर में है तो इस पूजा में हमने उनको भी विराजमान कर लिया है। सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। विवाह एक बहुत बड़ा समारोह होता है। तुलसी विवाह करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो पूरे नियम 4 के साथ अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और कार्तिक के महीने में तो पूजा ही तुलसी मैया की जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। सिपाड़ी के रूप में गणेश जी यहाँ पर मैंने स्थापित किए हैं। भगवान के दाहिनी ओर ही गणेश जी विराजमान जो है ना किए जाते हैं। गणेश जी विराजमान करना अनिवार्य है। गणेश जी के बिना तुलसी विवाह नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर सब पर इस तरह से जल छिड़क देंगे। जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है ना तो उनको 4 बार जो है ना जल छिड़कना अनिवार्य होता है। एक फूल में रूली चावल लगाकर जो है ना मैं गणेश जी पर चढ़ा दूंगी और फिर एक फूल में रूली चावल लगाकर मैं कलश पर चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से साधारण तरीके से जो है ना कलश और गणेश जी का पूजन हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक बेला में, मतलब कांसे का इसको बेला ही बोलते हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी रखी है और हल्दी से जो है ना भगवान विष्णु को मैं स्नान करवाऊंगी। विवाह है तो विवाह में उपटन करना बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अभी है शाम का टाइम तो मैं अपने लड्डू गोपाल को आज स्नान तो नहीं कराऊंगी शाम की टाइम क्योंकि ठंड का मौसम है। तो आप इस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्दी का जल छिड़क दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी का जल तुलसी मैया में डालिएगा। ज़्यादा जल मत डालना क्योंकि सर्दियों में तुलसी मैया जल्दी चली जाती हैं तो सार जो है ना उनको ले जाता है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर रोली, चंदन, चावल चढ़ा देंगे जैसे कि हर पूजा में चढ़ाते हैं। तुलसी मैया को हम रोली से तिलक करेंगे।
इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए और लड्डू गोपाल को भी आप नए कपड़े जरूर पहनाइएगा। हमारे लड्डू गोपाल सुबह से ही तैयार हैं आज शादी में शामिल होने के लिए, तो उनको मैं तैयार नहीं कर रही हूँ। इसके बाद किया जाता है गठबंधन जो कि बहुत अनिवार्य होता है। गठबंधन आपको कैसे करना है, एक पीले कलर का आपको कपड़ा लेना है, एक लाल कलर की आपको चुन्नी लेनी है और दोनों से ही जो है ना गठबंधन किया जाता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, गलत तरीके से गठबंधन आपको नहीं करना है। कपड़े के ऊपर आपको चुन्नी को रखना है, जैसे कि मैं आपको रखकर बता रही हूँ। इसमें आपको 11 रुपए रखने हैं, एक सिपाड़ी रखनी है, एक हल्दी की गांठ रखनी है और थोड़े से चावल आप इसमें रख दीजिएगा। तो इन सारी चीजों को साथ में फोल्ड कर कर एक गांठ लगानी होती है। बहुत ज्यादा गांठें लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल एक गांठ से ही जो है ना बंधन बन जाता है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कीजिएगा और एक गांठ लगाने से जो है ना जीवन भर का बंधन जो है ना बंध जाता है। तो इस तरह से जो है ना गठबंधन किया जाता है। तो इसी तरह से करें, गठबंधन करने का यही तरीका होता है। बहुत पास से मैंने आपको ये चीज दिखाई है ताकि आप गलत ना करें। ये देखिए, ये हो गया गठबंधन। चलिए अब तुलसी मैया को ये चुन्नी उड़ा देते हैं और भगवान शालिग्राम को अपना दुपट्टा दे देते हैं। हो गया गठबंधन। अब बारी आती है वरमाला की। तो फूलों की माला का ही आपको प्रयोग करना है। फूल की ही माला का प्रयोग किया जाता है वरमाला में। तो सबसे पहले तुलसी मैया भगवान विष्णु को जो है ना वरमाला पहनाएंगी। तो आप तुलसी मैया से ये वरमाला छुआ कर जो है ना भगवान विष्णु को पहना दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना वरमाला की जाती है। अगर आपके यहाँ भगवान शालिग्राम है तो उनको ही यहाँ पर विराजमान कीजिएगा, क्योंकि उसी रूप से जो है ना तुलसी मैया का विवाह हुआ था। अगर जिनके पास नहीं है वो इस तरह से जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जो है ना इस वरमाला को पहनाएंगे तुलसी मैया को। तो इस तरह से जो है ना वरमाला का हो जाती है। इसके बाद तुलसी मैया का किया जाता है श्रृंगार। श्रृंगार में चूड़ी, महावर, मेहंदी, बिछिया, तोड़ियाँ, मतलब जो भी आपके पास है, मतलब पायल, जितना भी आपके पास श्रृंगार है खूब अच्छे से जो है ना आप तुलसी मैया को सजा दीजिएगा, जितना आप सजा सकते हैं। कहते हैं जितना हम देवी देवताओं को सजाते हैं उतना ही जो है ना वो हमें सजा देते हैं। तो उतने ही मन से जो है ना आपको तुलसी मैया का श्रृंगार करना है। अगर आप मन से तुलसी मैया का श्रृंगार करोगे तो तुलसी मैया आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप जो है ना जीवन भर जो है ना सजे रहोगे। तो उसी मन से आपको तुलसी मैया का श्रृंगार करना है। कम शब्दों में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाई है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है ना श्रृंगार कीजिएगा। इसके बाद जो है ना तुलसी मैया की मांग भरी जाती है। सोने की अंगूठी या चांदी के कलदार से मांग भरना होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक सोने की अंगूठी ली है और भगवान विष्णु से सिंदूर छुआ कर जो है ना तुलसी मैया की हम पूरी मांग भर देंगे। तो इस तरह से जो है ना मांग भरने का पूरा सगुन होता है। ये सारे स्टेप करना तुलसी विवाह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बरसात के सीजन में हम सबके घर में एक नई तुलसी का पौधा उत्पन्न होता ही होता है। तो उसी तुलसी का विवाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना धूप दीप दिखा दीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अनिवार्य है। ये सारे स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सरल पूजा विधि करें चाहे कठिन, लेकिन ये सारे स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैंने कांसे का बेला लिया है, इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें जल डालूंगी। अब होगी तुलसी मैया और भगवान विष्णु की पाँव पखराई। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो है ना तुलसी मैया को आप 5 बर्तन दे सकते हैं। आप चाहें तो सोने चांदी का आभूषण दे सकते हैं, आप चाहें तो रुपया पैसा दे सकते हैं। वो आपकी देखिए श्रद्धा है, दान पुण्य अपने हिसाब से किया जाता है। पाँव पखराई जो है ना इस तरह से होती है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको सेम इसी तरह से जो है ना तुलसी मैया के पैर पखारने हैं। सबसे पहले तुलसी मैया के पैर पखारे जाएंगे, उसके बाद जो है ना भगवान विष्णु के आपको पैर पखारने हैं। तो ध्यान से जब वीडियो को देखोगे आप अच्छे से जो है ना समझ जाओगे। बर्तन से हम भगवान विष्णु और तुलसी मैया के पैर पखार रहे हैं। ये पीतल या कांसे का आपको लेना है। इस कांसे के बर्तन को बाद में आप दान कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। देखिए दान पुण्य अपनी श्रद्धा से किया जाता है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। इसके बाद जो है ना मिठाई का भोग लगाना जरूरी है। जिस दिन आप अपने घर में तुलसी मैया का विवाह करें उस दिन घर में पकवान जरूर बनाना है। सिंघाड़े बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि
ये सीज़न के फल होते हैं, इन्हें आपको ज़रूर चढ़ाना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि तुलसी मैया हमारे घर को खूब अच्छा आशीर्वाद दे, भरा पूरा रहे और हर साल जो है ना इसी खुशी के साथ जो है ना हम तुलसी मैया का विवाह करें। उसके बाद जो है ना आरती की जाती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आरती आपको ज़रूर करनी है और पूरे परिवार के साथ तुलसी मैया का विवाह आप धूमधाम से ज़रूर कीजिएगा। और विवाह का समय जो है ना शाम के समय ही किया जाता है तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम का। इसके बाद जो है ना तुलसी मैया को विदा भी किया जाता है। अगर आप अपनी तुलसी मैया को विदा करना चाहते हैं, मतलब जो नई तुलसी आपके यहाँ उत्पन्न हुई है उसका विवाह करने के बाद अगर आप विदा करने के इच्छुक हैं तो आप विदा भी कर सकते हैं और किसी मंदिर में उस तुलसी को आप दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी को, अपने कोई रिश्तेदार को दे सकते हैं, वो देखिए आपकी इच्छा है। अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। इस तरह से जो है ना पूरी विधि होती है। इसके बाद जो है ना जो भी हमने तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, अगर आप तुलसी मैया को विदा कर रहे हैं तो उनके साथ ही जाएगा। अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो इस जो सुहाग के सामान को आप खुद भी जो है ना यूज कर सकते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि तुलसी मैया को आप बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ जो है ना उन्हें सजाएं और उनका विवाह करें, क्योंकि तुलसी मैया जिस घर में फलती फूलती हैं वो घर भी जो है ना बहुत अच्छा फलता फूलता है। राधे राधे, जय श्री राधे।